हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब किस देश से लगती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो भारत की जो सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान से लगती है। किससे लगती है? अफगानिस्तान से। और जो सबसे लंबी या सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है, तो वो आपको मैंने पहले ही बताया था, वो बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश। चीन से मत कर देना, ठीक ना। तो आपको याद रखना, भारत की सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अफगानिस्तान से लगती है और जो सबसे लंबी लगती है वो बांग्लादेश से लगती है, ठीक है ना। फिर भारत और श्रीलंका के मध्य, दोस्तों इसमें देखा है भारत श्रीलंका से अलग होता है, मतलब बाहर श्रीलंका से किस, तो आपको याद रखना बाहर जो श्रीलंका से अलग होता है वो बंगाल की खाड़ी के नहीं, मन्नार की खाड़ी के द्वारा होता है। किस खाड़ी के द्वारा होता है? तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा होता है। कई बार पूछा जाता है कि भारत मन्नार की खाड़ी के द्वारा किस देश से अलग होता है, तो श्रीलंका से होता है। या श्रीलंका भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो आपको याद रखना मन्नार की खाड़ी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। दोस्तों, भारत की कुल जो पड़ोसी देश है और भारत के कुल पड़ोसी देशों में आपको याद रखना कि जो कुल 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 7 सतही है और 2 क्या है, जलीय सीमा, ठीक है ना। दो जो राष्ट्र है उनकी जलीय सीमा लगती है और जो 7 है और उनकी क्या लगती है, स्थलीय सीमा लगती है। पृथ्वी पर जल का कितना % भाग है। दोस्तों, पृथ्वी पर जो जल का तो आपको पता है कि 71% भाग पर पृथ्वी यानी मतलब जो 71% भाग पर क्या है, पृथ्वी पर जल है। और प्रशांत महासागर के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हो कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर, मतलब पृथ्वी के 1/3 भाग पर सिर्फ प्रशांत महासागर पाया जाता है। मतलब संपूर्ण पृथ्वी के 33% भाग पर सिर्फ प्रशांत महासागर पाया जाता है। और प्रशांत महासागर के बारे में आपको पहले ही बताया दिया, ये संसार का सबसे बड़ा महासागर है। और संपूर्ण पृथ्वी के पर जल की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो दोस्तों आपको याद रखना 71%। फिर जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखा है कि पृथ्वी किस ओर गति करती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है ना वो पश्चिम से पूर्व गति करती है। तो आपको याद रखना पश्चिम से पूर्व। और हमेशा लगता है कि जो पृथ्वी गति करती है वो पूर्व से पश्चिम करती है, नहीं, ये गलत है। तो आपको याद रखना जो पृथ्वी जो गति करती है तो वो आपको याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। किस ओर करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। इसके अलावा दोस्तों 2 ग्रह है, एक तो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भगिनी के नाम से भी जानते हैं। और शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह और वरुण ग्रह। और ये पृथ्वी की विपरीत दिशा में ये मतलब क्या गति करते हैं, पृथ्वी की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। ये क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। और पृथ्वी किस ओर गति करती है, दोस्तों आप सभी को पता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण बनते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर जो दिन रात बनते हैं तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनता है। पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण, तो आपको याद रखना पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण जो पृथ्वी पर जो बनते हैं वो दिन रात बनते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं, तो सीधी सी बात आपको याद रखना पृथ्वी के घूर्णन के कारण और पृथ्वी पर क्या रहता है, दिन रात बनते हैं। 7 नंबर की सुना है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन है वो किस कारण होता है, वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। किस कारण होता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण दोस्तों आपको याद रखना ऋतु परिवर्तन होता है। तो कभी शरद ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, ठीक है ना। तो आपको याद रखना ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, और जो दिन रात बनते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनते हैं। फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि पृथ्वी अपने दूरी पर झुकी हुई है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी दूरी पर झुकी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद रखना पृथ्वी अपनी दूरी पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, ये सर्वप्रथम किसने बताया था। दोस्तों, ये सर्वप्रथम बताया था पाइथागोरस ने। किसने बताया था? पाइथागोरस। और जैसे आप गणित के अंदर पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। और इसी पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी के गोल है, और ये इसने क्या बताया था, सर्वप्रथम बताया था। फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। दोस्तों, पृथ्वी जो सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है, तो आपको याद रखना 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी व सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अधिकतम दूरी को दोस्तों अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। आपको याद रखना पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी है उस दूरी को अपन क्या कहते हैं, अपसोर कहते हैं। और अधिकतम दूरी कब होती है, तो ये आपको याद रखना 4 जुलाई की होती है। फिर देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्नतम दूरी कब होती है? दोस्तों आपको याद रखना कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सबसे कम दूरी कब होती है, वो 3 जनवरी की होती है। और उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उस स्थिति को अपन कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उस स्थिति को अपन उपसौर कहते हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, उपसौर के अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य क्या होते हैं, एकदम नज़दीक होते हैं। और ये स्थिति किस दिन होती है? तो आपको याद रखना ये 3 जनवरी की होती है। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो 4 जुलाई को होती है। फिर देखिए दोस्तों आगे 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। क्या होता है? 21 जून होता है। और इसीलिए दोस्तों 21 जून को और नरेंद्र मोदी जी ने, देश के जो प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था कि 21 जून को एक विश्व योग दिवस मनाने की क्या की थी? घोषणा की थी। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून होता है। ठीक है ना। अब 21 जून को क्या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का क्या होता है? तो आपको याद रखना ये दक्षिणी गोलार्ध का यानी ये दक्षिणी गोलार्ध का क्या सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है ना। और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है। ठीक है ना। फिर 21 जून को मनाया जाता है। तो आपको बताया 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन है वो 22 दिसंबर है। फिर उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है दोस्तों 22 दिसंबर। और दक्षिणी गोलार्ध का जो बड़ा दिन होता है वो कब होता है? तो आपको याद रखना 22 दिसंबर। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। दोस्तों पृथ्वी पर जो दिन रात बराबर होते हैं वो कब होते हैं? तो वो आपको याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? पृथ्वी पर आपको याद रखना दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। ये 2 दिन ऐसे होते हैं। और उस दिन क्या होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? दोस्तों पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश रेखाएं हैं तो वो आपको याद रखना 180। कितनी अक्षांश रेखा दोस्तों? 180। और अक्षांश रेखा के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर जो ये आडी रेखा है और उसको अपन क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। और ये जो खड़ी रेखा नहीं, ये खड़ी रेखा और उस खड़ी रेखा को अपन क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। दोस्तों अक्षांश रेखा के द्वारा अपन क्या करते हैं? और जो किसी स्थान की जो मौसम के बारे में, जो ऋतु के बारे में पता चलता है। ठीक है ना। और उसकी स्थिति के बारे में पता चलता है। लेकिन देशांतर रेखा के द्वारा अपन दोस्तों क्या करते हैं? किसी स्थान की समय की गणना करते हैं। अगर हमें किसी स्थान की समय की गणना करते हैं तो हम क्या करते हैं? देशांतर रेखाओं की गणना करते हैं। और अक्षांश रेखाओं के द्वारा क्या होता है? और वहाँ की स्थिति या जलवायु परिवर्तन के बारे में क्या चलता है? पता चलता है। फिर देखिए दोस्तों जो 18 नंबर क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। इसमें दे रखा है 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? दोस्तों पृथ्वी पर जो कुल देशांतर रेखाएं हैं ना तो वो 360 है। कितनी है? 360। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360 है। और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो वो है 180। अक्षांश रेखाएं 180 है और देशांतर रेखाएं कितनी है? तो वो आपको याद रखना 360 है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को दोस्तों गोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरी कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना कि जो 2 देशांतर रेखाएं होती है ना उनकी बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? दोस्तों गोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरी कहते हैं। सूर्य संपूर्ण विश्व का केंद्र होता है। दोस्तों सूर्य क्या होता है? संपूर्ण विश्व का केंद्र होता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड का जो केंद्र होता है वो सूर्य होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था? ये सर्वप्रथम कहा था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस दोस्तों पोलैंड का निवासी है। कोपरनिकस नहीं, पोलैंड का निवासी है। और उसने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य क्या है? संपूर्ण विश्व का या संपूर्ण ब्रह्मांड का, ये ब्रह्मांड का ये केंद्र है। क्या है? केंद्र है। लेकिन पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया था? ये मैंने आपको पीछे बताया था, जो पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन कोपरनिकस ने क्या बताया था? कोपरनिकस ने बताया था कि जो सूर्य है वो संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है ना। ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है ना, और उसको अपन शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इसरो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसरो कहते हैं। आई, ठीक है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना उसे ISRO क्या कहते हैं? इसरो कहते हैं। ठीक है ना। और इसरो का जो मुख्यालय है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय आपको याद रखना बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु के बारे में दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बेंगलुरु को अपन अंतरिक्ष नगर भी कहते हैं। बेंगलुरु को अपन इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जानते हैं। बेंगलुरु को अपन भारत का बगीचा के नाम से भी जानते हैं। और बेंगलुरु को अपन क्या है? सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं दोस्तों। भारतीय जो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, भारत जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है इसे अपन क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। फिर इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। इसरो की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 1969 में क्या होती, इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक ना। और इसरो का जो मुख्यालय है वो मैंने आपको बता दिया था, वो कहाँ है, बेंगलुरु में इसरो का क्या है, मुख्यालय। फिर देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किस जानकार को भेजा गया था दोस्तों। अंतरिक्ष में आपको याद रखना सर्वप्रथम लाइका भेजा, लाइका जो कुतिया है, सर्वप्रथम इस जीव को, इस लाइका नाम था, और इसको सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है ना। अंतरिक्ष में क्या गया था, भेजा गया था, ये आपको याद रखना। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो मेजर यूरी गागरिन है। कौन सा, मेजर यूरी गागरिन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मेजर यूरी गागरिन था। क्या नाम था, मेजर यूरी गागरिन क्या था, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। ये दोस्तों कहाँ का निवासी था, ये रूस का निवासी था, ये सोवियत संघ का निवासी था, जिसने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में क्या रखा था, कदम रखा था। ये अंतरिक्ष में सबसे पहले पहुंचा था, या अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला था। फिर देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली जो प्रथम महिला थी वो वैलेंटाइना तेरेस्कोवा थी। और ये भी कहाँ की निवासी थी, ये भी आपको याद रखना, ये भी रूस की निवासी थी, ये भी सोवियत संघ की निवासी थी। ये दोनों के दोनों जो कहाँ के निवासी थे, तो आपको याद रखना सोवियत संघ के निवासी थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था डॉक्टर ये सक्वान लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। क्या थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति। अगर आपको महिला के बारे में पूछा जाए, अगर आपके महिला के बारे में पूछा जाए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है दोस्तों, वो हरियाणा की करनाल की निवासी थी, उसका नाम था कल्पना चावला। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो कल्पना चावला थी, ठीक है। वो हरियाणा की करनाल की निवासी थी, ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इसके अलावा दोस्तों सुनीता जो विलियम्स है, सुनीता विलियम्स के बारे में आप जानते हो कि वैसे तो वो मूल रूप से जो मूल निवासी है वो अपने राजस्थान अपने भारत की है, ठीक है ना, लेकिन वो अमेरिका रहती है। और वो अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक, मतलब सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला थी, ठीक है ना। सुनीता विलियम्स के बारे में आपने नाम सुना होगा। फिर देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर इसमें दे रखा है कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं दोस्तों। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जो जनक कहते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपन क्या कहते हैं, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग है। कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है, ठीक है ना। वो कहाँ का निवासी है दोस्तों, वो अमेरिका का निवासी है। कहाँ का निवासी है, अमेरिका का निवासी है। 21 जुलाई 1969 को इस नील आर्मस्ट्रांग ने क्या किया था, चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा था। और दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग कहाँ का निवासी था दोस्तों, अमेरिका का था। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला और चंद्रमा पर जो कदम रखने वाला प्रथम देश कौन सा था, या किस देश के व्यक्ति ने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था, तो वो आपको याद रखना अमेरिका का था। फिर 31 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम यान था दोस्तों। आपको याद रखना कि जो चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला जो प्रथम यान था वो कौन सा था, वो आपको याद रखना अपोलो 11 था। कौन सा था, अपोलो 11। ये चंद्रमा पर पहले पहुंचाने वाला प्रथम क्या था, यान था। फिर 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 32 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम भारतीय 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, तो वो आपको याद रखना वो आर्यभट्ट है। क्या है, आर्यभट्ट क्या है, ये आपको याद रखना प्रथम भारतीय उपग्रह क्या नाम है दोस्तों, आर्यभट्ट है। ये कब छोड़ा गया दोस्तों, ये आपको याद रखना 1975 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, 1975 में छोड़ा गया था। ये आपको याद रखना, ये प्रथम भारतीय क्या था, उपग्रह था। फिर आगे इसके अलावा आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दिया गया है, इसमें दिया गया देखिए
कि जो 33 नंबर क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का है दोस्तों। विक्रम साराभाई जो त्रिवेंद्रम है, ये त्रिपेंद्रम देखा, ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना। त्रिवेंद्रम है, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, केरल में पड़ता है, ठीक है ना। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है तो वो आपको याद रखना दोस्तों त्रिवेंद्रम में है। और विक्रम साराभाई को अपन क्या करते हैं, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहते हैं, जन्म कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों, भारत में परमाणु विज्ञान, भारत में परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर जहांगीर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर जहांगीर बाबा को अपन क्या कहते हैं, अपन क्या भारत में क्या है, परमाणु विज्ञान का जनक कहते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का है दोस्तों, ये श्रीहरिकोटा में कहाँ है, श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा दोस्तों कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, वो आपको याद रखना श्रीहरिकोटा में है। और श्रीहरिकोटा का है तो वो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का है तो वो आपको याद रखना त्रिवेंद्रम में। फिर भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम है दोस्तों, भारत ने जो चंद्रमा पर जो प्रथम मिशन भेजा था, और उस मिशन का क्या नाम है, उस मिशन का नाम है दोस्तों चंद्रयान। उस मिशन का क्या नाम है, चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है ना। उस मिशन का क्या नाम है, तो आपको याद रखना उस मिशन का नाम है चंद्रयान फर्स्ट, क्या था, उस मिशन का नाम था। फिर देखिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि भारत की पहली मिसाइल का क्या नाम है। भारत की पहली मिसाइल का क्या नाम है, भारत की पहली मिसाइल का नाम है दोस्तों पृथ्वी। भारत की पहली मिसाइल का क्या नाम है, तो आपको याद रखना पृथ्वी, क्या नाम है, पृथ्वी भारत की पहली मिसाइल है, ठीक है ना। और फिर देखिए दोस्तों आगे वाले जो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि एक मिसाइल है और उसका उसके लिए एक नारा है, ठीक है ना। इसमें कि दागो और भूल जाओ, ये टैंक रोधी मिसाइल, इसका क्या नाम है, इसका नाम है दोस्तों नाग। उसका क्या नाम है, नाग। और पृथ्वी दोस्तों मिसाइल है ना, ये जमीन से जमीन पर ये मार करती है, ठीक है ना। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली, तो आपको याद रखना जमीन से जान पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल है। इसके अलावा दागो और भूल जाओ, ये जो टैंक रोधी मिसाइल है उसको अपन क्या कहते हैं, उसका नाम है नाग। फिर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन दोस्तों, जमीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है वो आकाश और त्रिशूल है। कौन सी है, आकाश और त्रिशूल दोस्तों, आपको याद रखना जमीन से हवा में क्या करती है, मार करती है। फिर जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है, वो दोस्तों पृथ्वी और अग्नि है। पृथ्वी और अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। और जमीन से और हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है दोस्तों, वो आपको याद रखना, वो आकाश और त्रिशूल है। तेजस क्या है, तेजस क्या है दोस्तों, तेजस के बारे में आप याद रखना हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये क्या है, एक हल्का लड़ाकू विमान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर कंपटीशन में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछाते हैं। और अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। इसमें 41 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 41 नंबर क्वेश्चन देखा है कि भारत की प्रथम हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल कौन से दोस्तों, भारत की प्रथम हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल है दोस्तों, उसका नाम है अस्त्र। उसका क्या नाम है, अस्त्र है। भारत की प्रथम हवा से हवा में मार करने वाले जो मिसाइल है वो अस्त्र है, ठीक है ना। कारगिल युद्ध कब हुआ था दोस्तों, कारगिल युद्ध कब हुआ था, वो आपको याद रखना 26 जुलाई 1999 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 26 जुलाई 1999 को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना 26 जुलाई को अपन क्या कहते हैं, कारगिल दिवस मनाते हैं। फिर भारत पाक युद्ध कब हुआ था दोस्तों, भारत पाक की जो लड़ाई वो 65 में हुई थी, अपन कहते हैं 65 की लड़ाई, ठीक है ना। तो भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था वो 1965 में क्या होती, भारत पाक की लड़ाई हुई थी। और इसमें भारत की क्या हुई थी, विजय हुई थी। फिर देखिए दोस्तों चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों, चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था वो 1962 में किया था। कब किया था, तो आपको याद रखना 1962 में किया था। फिर देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब पूछा था दोस्तों, साइमन कमीशन भारत में आपको याद रखना 1928 में पहुंचा था। और इसे अपन क्या सफेद कमीशन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम जानते हैं, सफेद कमीशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों जो 7 सदस्य थे, कितने सदस्य, 7, और सातों के सातों क्या थे, अंग्रेज थे। और इसीलिए अपन क्या कहते हैं, सफेद कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इसका विरोध किसने किया था, तो लाला लाजपत राय ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। और उसी दौरान और लाला लाजपत राय की क्या होते हैं कि जो अंग्रेज सैनिकों के द्वारा उसे पीट कर हत्या कर दी जाती है। किसके विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में। और कब आया था दोस्तों, ये आपको याद रखना 1928 में आया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई 1914 में हुई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कितने वर्षों तक चला था, या प्रथम विश्व युद्ध जो जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, या जो कब हुई थी, और कितने मतलब कितने कौन से वर्ष में ये समाप्त हुआ था। तो आपको याद रखना जो प्रथम विश्व ये 4 वर्ष तक चला था। ये 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। फिर द्वितीय विश्व का जो इनके है, जो ये कब चला था, तो ये आप याद रखना दोस्तों, ये 1939 और 1945, ये 6 वर्ष तक तो आपको याद रखना द्वितीय विश्व युद्ध क्या चला।
फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बंगाल विभाजन कब हुआ दोस्तों? आप सभी को पता है कि जो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी सन में हुआ था। कब हुआ था आपको याद रखना, 1905 ईस्वी सन। और बंगाल का विभाजन किसने किया था दोस्तों? उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था? उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। और कब किया था? तो वो आपको याद रखना, वो किया था 1905 में। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, सलीमुल्लाह खां, ठीक है ना। और इसने क्या की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और कब हुई थी दोस्तों? आपको याद रखना 1906 में हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ढाका में हुई थी। और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। और मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वो आपको याद रखना लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या मुस्लिम लीग के जो हेड क्वार्टर है या इसका मुख्यालय। ये देखिए दोस्तों अपने जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।